गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स आप छोटे क्लासेस से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ क्लियर करवा दूँ कि मेटल क्या होता है। मेटल एलिमेंट्स विच लूजेस देयर इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस। एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। जैसे मैं बोल रही हूँ कि जो मेटल्स होते हैं वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वो क्या करते हैं, लूज़ करते हैं और क्या बन जाते हैं, बिकम्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस। मतलब वो क्या बन जाते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस। क्योंकि हमने ये चीज़ पढ़ी है कि आप 9th में भी कि जब कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, प्लस चार्ज। वो जितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा उतने उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। जैसे अगर मैं सोडियम की बात करूँ तो सोडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11। तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा होता है, 281। ठीक, अब उसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वो उसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, 7। कितने की, 7 की। बट उसके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन प्रेजेंट होता है उसमें इतनी एबिलिटी नहीं होती है कि वो क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर पाए। तो इससे बेटर उसको क्या लगता है कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, डोनेट कर दे और वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपने ऊपर प्लस चार्ज ले लेता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स क्या होती हैं, एलिमेंट्स विच गेन इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन। ठीक है, अब ऐसे एलिमेंट जो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को मतलब इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, ठीक है, लेते हैं। अब और क्या बना लेते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लिया, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ठीक है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे क्या होता है कि क्लोरीन के पास जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 17। तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा होगा, 287। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने, ऑक्टेट की बात करें मतलब उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, आपके पास ऑक्टेट में 8। ठीक है, तो इसके पास कितना है, 7। तो इसको अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, मतलब वो लेगा। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, माइनस चार्ज, और वो क्या बना लेता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन बन जाता है। ठीक है, देन सेमी मेटल्स क्या होते हैं या मेटलॉइड्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स हैविंग बोथ द टेंडेंसीज ऑफ लूजिंग एंड गेनिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब ऐसे एलिमेंट जो कि उनके पास क्या होती है, दोनों ही टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की भी और गेन करने की भी। तो दे आर हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। जिस एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, सिलिकन है, जर्मीनियम है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि ये लूज़ करने की भी एबिलिटी है इनमें और गेन करने की भी एबिलिटी होती है। तो ये दोनों ही मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की ही प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल और मेटलॉइड्स। ठीक, अब हम जाते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल में। ठीक, तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि मेटल्स आर सॉलिड्स क्या होते हैं, मेटल्स आर सॉलिड्स एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी को छोड़कर जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट लिथियम, पोटेशियम, सोडियम। इनको छोड़कर जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। मेटल्स हैव मेटेलिक लस्टर, लस्टर मीन्स शाइन। तो मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेटेलिक लस्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसे मैं बताऊं कि मेटल्स और शाइनी सरफेस, एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। जब आप इनको देखोगे तो इनके सरफेस क्या होती हैं, शाइनी होती हैं। ठीक है, तो मेटल हैव मेटेलिक लस्टर, उनमें शाइन होता है। देन हार्डनेस की बात मैंने बताई आपको, मेटल्स आर हार्ड।
ठीक है। तो जो मेटल्स आर जनरली हार्ड, जैसे एग्जांपल है आयरन, कॉपर, क्रोमियम और पोटेशियम और सोडियम को छोड़कर जितने मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड इन नेचर होते हैं, ठीक है। देन इनका स्टेट कैसा होता है, किस स्टेट में होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया है कि ये मेटल एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, एक्सेप्शन मरकरी, मरकरी को छोड़कर ये क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें मेटल्स की मेलिबिलिटी, है ना, मेटल्स आर मेलिएबल, कैन बी बीटन इनटू थीन शीट, मतलब आप मेटल्स को इतना बीट करके उसको इतने थीन शीट में चेंज कर सकते हो, जैसे कि आप मिठाइयाँ खाते हो तो उसके ऊपर क्या रहता है, सिल्वर फॉइल लगता है ना, चांदी की परत लगती है। एल्यूमिनियम फॉइल में आप क्या करते हो, खाने को पैक करते हो, तो एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब क्या है, मेटल है। तो इनको इतना बीट किया जाता है कि वो किस में चेंज हो जाते हैं, एक थीन शीट में चेंज हो जाते हैं। तो मेटल्स हैव मेलिबिलिटी, ठीक है, मेटल्स आर मेलिएबल, देन मेटल्स आर डक्टाइल। तो इनकी डक्टिलिटी क्या होती है, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू देयर वायर्स, मतलब वो इतने पतले वायर्स में उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, आप उसको इतना खींच सकते हो कि वो एक पतले वायर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक वायर्स जो हम देखते हैं, या मोबाइल का चार्जर हो गया, उसके अंदर बारीक 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 वायर्स होते हैं, वो किसके होते हैं, मेटल्स के होते हैं। तो मेटल्स आर डक्टाइल, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। तो मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेटल्स क्या होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होती हैं इनकी, मतलब अगर इनकी डेंसिटी देखो तो इनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। जनरली मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, इसके लिए ही वो क्या करते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट्स होती हैं वो भी क्या होती है, हाई होती है। गैलियम एंड सीजियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स, दे मेल्ट इन द पाम ऑफ द हैंड। गैलियम और सीजियम जो होते हैं वो ऐसे मेटल्स होते हैं जिनकी मेल्टिंग पॉइंट इतनी कम होती है कि अगर वो आप उनको अपनी हथेली पे रखो, ठीक है, तो वो क्या होने स्टार्ट हो जाता है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मेटल्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, मेटल की हाई होगी, है ना, गैलियम और सीजियम को छोड़कर इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो जो मेटल होगा वो क्या होगा, गुड कंडक्टर है आपका किसमें, हीट और इलेक्ट्रिसिटी। तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। बेस्ट कंडक्टर्स आर सिल्वर एंड कॉपर, सबसे बेस्ट कंडक्टर क्या होता है हीट के लिए, सिल्वर और कॉपर। पुअर कंडक्टर्स आर लेड एंड मरकरी, जो लेड और मरकरी होते हैं वो क्या करते हैं, हीट को क्या नहीं करते, कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, पुअर कंडक्टर्स होते हैं। मेटल्स आर, यहाँ पे देखें कि जो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बेस्ट कंडक्टर्स आर सिल्वर एंड कॉपर, सेम, ठीक, क्योंकि अगर हम देखें कि इलेक्ट्रिक वायर्स में मेटल्स होते हैं और वही मेटल्स क्या करती हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं। क्यों करती हैं, ये चीज़ भी मैंने आपको बताई थी कि मेटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, और वही मूवमेंट का क्या होता है, जब आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट को पास करोगे तो मेटल्स के इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, पास करेंगे। ये क्या होता है हमारा, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्या है कि मेटल्स आर सोनरस, क्या होता है, मेटल्स आर सोनरस। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, मेटल्स क्या है, प्रोड्यूस्ड करता है साउंड को, जब हम मेटल को अगर किसी भी चीज़ से बीट करें तो उसमें से क्या होगी, आवाज़ आएगी, ठीक है। तो मेटल्स आर सोनरस व्हेन मेटल स्ट्राइक्स टू एनी हार्ड सरफेस दे प्रोड्यूस साउंड, ठीक है, जब भी मेटल किसी हार्ड सरफेस से टकराएगा तो वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होगा।
क्लियर। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेटल्स आर सोनरस। अब अगर हम देखें ऑक्साइड्स में, ठीक है, मेटलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, जो मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स की। तो सबसे पहले आप देखो कि नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस। तो जो नॉन मेटल्स होंगे वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस किसी भी स्टेट में हो सकते हैं। सॉलिड में जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया। ठीक है, लिक्विड में आपका देखो ब्रोमीन हो गया, गैस में ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। तो ये क्या है, नॉन मेटल्स हैं जो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस दोनों में एग्जिस्ट करता है, तीनों में। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड को छोड़ के, विच इज़ दी हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, जो कि सबसे हार्डेस्ट सबसे तो नहीं लेकिन हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है नेचुरल सब्सटेंसेस में से। हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है कौन सा, डायमंड। देन नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर। नॉन मेटल्स में लस्टर नहीं होता है एक्सेप्ट आयोडीन क्रिस्टल को छोड़कर। नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल। नॉन मेटल्स को आप थीन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो उनको आप वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। नॉन मेटल्स विच आर सॉलिड एंड लिक्विड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स। जो नॉन मेटल्स के सॉलिड्स और लिक्विड्स होते हैं उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट्स होती है वो लो होती हैं। ठीक है, और नॉन मेटल विच आर सॉलिड्स एंड लिक्विड हैव लो बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो। जो नॉन मेटल्स में सॉलिड और लिक्विड होंगे उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या होगा, लो होगा। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। जो नॉन मेटल्स होंगे वो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, और क्योंकि जो नॉन मेटल्स होंगे वो हीट को कंडक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। ये तो हमें पता है, आप छोटी क्लासेस से भी पढ़ते हुए आ रहे हो। एक्सेप्ट ग्रेफाइट को छोड़िए, क्योंकि ग्रेफाइट को अगर आप देखो कि पेंसिल में क्या होता है, ग्रेफाइट। तो पेंसिल की नीब में जो ग्रेफाइट होता है वो भी करंट को क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इसीलिए बोला जाता है ना कि आप पेंसिल को स्विच बोर्ड के अंदर ना डालो। तो यहाँ पे नॉन मेटल्स में क्या होता है, बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, लेकिन जो ग्रेफाइट होता है वो नॉन मेटल होता है, फिर भी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सोनरस नहीं होते हैं। ठीक है, अगर वो किसी से स्ट्राइक करे तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। ऑक्साइड्स की बात करें तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। वैसे ही मैंने आपको मेटल में बताया था कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, सेम अगर नॉन मेटल्स की बात करूँ तो ये क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर। क्लियर। तो यहाँ पे तो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई मेटल्स और नॉन मेटल्स की। अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। अभी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी मेटल्स और नॉन मेटल्स की, अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स देखते हैं। तो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, क्या देखेंगे, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो व्हेन कॉपर इज हीटेड इट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। जब कॉपर को हम हीट करते हैं प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो कॉपर होगा वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ पे रिएक्शन। व्हेन एल्यूमिनियम इज हीटेड इट
combines with oxygen to form aluminium oxide। जब एल्यूमिनियम इन प्रेजेंस ऑफ एयर उसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं या बर्न करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जो एल्यूमिनियम होता है वो ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, कंबाइन होकर क्या बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। तो सम मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड बिकॉज दे रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म बेसिस। कुछ मेटल ऑक्साइड्स क्या होती हैं, बेसिक ऑक्साइड्स होती हैं, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, दे रिएक्ट विथ वाटर, वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देखूँ तो सोडियम जब ऑक्साइड के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना रहा है, सोडियम ऑक्साइड। व्हेन सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर, सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर तो क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सिमिलरली पोटेशियम आर रिएक्ट विथ, पोटेशियम इज रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, पोटेशियम ऑक्साइड। व्हेन पोटेशियम ऑक्साइड इज रिएक्ट विथ वाटर इट गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो सम मेटल ऑक्साइड शोज एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज। कुछ मेटल ऑक्साइड्स क्या करते हैं, एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज़ को भी शो करते हैं, तो दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। उनको हम क्या बोल रहे हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो कि एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज़ दोनों को शो कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे क्या बनाता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है, बेसिक, और यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या हो गया, आपका सॉल्ट। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट इसमें क्या दे रखा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो कि एसिडिक फॉर्म में है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा था, एसिड के साथ। नीचे एल्यूमिनियम ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, बेस के साथ। तो क्या बना रहा है, सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिएक्शंस हम देख रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या बताया जा रहा है कि कुछ मेटल ऑक्साइड जो कि है एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज़ को शो करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, किसका, मेटल्स का। तो जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाएगा, मेटलिक ऑक्साइड बनाएगा ना, मेटल ऑक्साइड्स बनाएंगे। क्लियर। देखो नेक्स्ट, द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स विथ ऑक्सीजन इज डिफरेंट। व्हाट, sodium and potassium react so vigorously that they catch fire if kept open, so they are kept immersed in kerosene oil। ठीक है, अगर हम सोडियम और पोटेशियम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ इमिजिएटली रिएक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम इसको ओपन एयर में रखें तो सोडियम और पोटेशियम क्या करेगा, विगरसली रिएक्ट करेगा। ठीक है, इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को किस में इमर्स्ड करके रखना पड़ता है, केरोसिन में इमर्स्ड करके रखना पड़ता है, इसको हम ओपन नहीं रख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि सेकंड पॉइंट, सरफेस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आर कवर्ड विथ अ थीन लेयर ऑफ ऑक्साइड विच प्रिवेंट देम फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो सरफेस होती है मैग्नीशियम की, एल्यूमिनियम की, जिंक की, लेड की, इनको क्या किया जाता है, एक लेयर्ड बनाया जाता है, किसकी, ऑक्साइड की एक थीन लेयर बनाई जाती है जो कि फर्दर ऑक्सीडेशन से उसको रोकती है। क्या करती है, फर्दर ऑक्सीजन से उसको रोकती है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इफ़ मैग्नीशियम इज़ हीटेड इट बर्न्स विद अ ब्राइट फ्लेम। अगर हम मैग्नीशियम को हीट करते हैं तो एक ब्राइट फ्लेम के साथ बर्न होता है। ठीक, अब कुछ पॉइंट्स आपके इस पिक्चर्स में दे रखे और कुछ पॉइंट्स मैं आपको बोल रही हूँ,
तो आप वीडियो को पॉज करके वो आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है Fe डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स बर्न विगरसली, ठीक है। जो Fe होता है वो क्या होता है, डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, जब उसको हीट करते तो वो बर्न नहीं होता है, लेकिन अगर आयरन फिलिंग्स को बर्न किया जाए तो वो विगरसली बर्न होता है, ठीक है। कॉपर डज नॉट बर्न बट कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, मतलब कॉपर जो है वो बर्न नहीं होता है लेकिन उसके ऊपर एक ब्लैक कॉपर ऑक्साइड का कोट बन जाता है, ठीक है। गोल्ड और सिल्वर जो है डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, गोल्ड और सिल्वर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए हम गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरीज पहनते हैं, उनके ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हम देखते हैं रिएक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ मेटल कैसे रिएक्ट करता है। तो मेटल, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर इट गिव्स मेटल ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड देगा और क्या देगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, ठीक। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। सोडियम रिएक्ट विथ वाटर तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और H2 गैस रिलीज़ करेगा। फिर पोटेशियम रिएक्ट विथ वाटर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करेगा। कैल्शियम रिएक्ट विथ वाटर तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस रिमूव करेगा, ठीक है। एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ वाटर तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और H2 गैस प्रोड्यूस करेगा। आयरन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन तो यहाँ पे क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड बनाएगा और H2 गैस बनाएगा, ठीक। अब डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट विथ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर, ठीक। तो कैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आप के पिक्चर्स में, और मैं जो आपको बोल रही हूँ उसको वीडियो को पोस्ट कर कर के आपको लिखना है, क्योंकि पिक्चर्स में भी कुछ दे रखे, कुछ मैं खुद अपने नोट्स से बता रही हूँ, ठीक। तो सोडियम पोटेशियम एंड कैल्शियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, जो सोडियम पोटेशियम जो है वो रिएक्ट करते हैं वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन एंड कैचेस फायर, ठीक है। और क्या करते हैं, फायर को कैच करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कैल्शियम रिएक्ट्स लेस वायलेंटली विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम जो है वो लेस वायलेंटली रिएक्ट करेगा, स्लो प्रोसेसिंग के साथ वो रिएक्ट करेगा, ठीक है। और क्या बनाएगा यहाँ पे आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर एंड डज नॉट कैच फायर, ये फायर को कैच नहीं करेगा, ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक जो है वो स्टीम के साथ भी रिएक्ट करता है, ठीक है। किसके साथ रिएक्ट करता है, स्टीम के साथ भी रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक रिएक्ट ओनली विथ स्टीम टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोजन, ठीक। मेटल्स लाइक लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, तो जो गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, ये लोग क्या होते हैं, लेड है, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको क्या बताई है, रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स विथ वाटर इन डिफरेंट, अलग अलग मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। सेम मैंने आपको वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ भी बताया था, अब मैंने आपको वाटर के साथ भी बताए हैं। तो आप प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप साथ के साथ में जो भी चीज़ें मैं समझा रही हूँ आप उसको नोट डाउन भी करते जाओ, अपनी खुद की पर्सनल नोट्स भी बनाते जाओ, जिससे आप क्या है कि कभी भी जब आप इसको निकाल कर बैठे पढ़ने के लिए तो इजीली आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में जाएंगे, रिएक्शन विथ एसिड्स। जब मेटल किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ, तो मेटल्स रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन। तो जब मेटल क्या करेगा, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन देगा।
सेम यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दे रखा है, Mg रिएक्ट विथ HCl, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है। एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रहा है। सेम जिंक रिएक्ट विथ HCl तो जिंक क्लोराइड बना रहा है। आयरन रिएक्ट विथ HCl तो आयरन क्लोराइड बना रहा है, फेरस क्लोराइड बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे द रिएक्टिविटी वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। फॉर द एबो मेटल्स द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज़, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो रिएक्टिविटी है मेटल टू मेटल क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे मेटल्स जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में है। जैसे मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से कम रिएक्ट करता है। देन जिंक, देन आयरन। आयरन जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी जो है उसकी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। जो कॉपर सिल्वर और गोल्ड है ये डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता है। हाइड्रोजन गैस इज़ नॉट इवॉल्व्ड व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। जो हाइड्रोजन गैस होगा वो मेटल के साथ कब रिएक्ट नहीं करेगा, इवॉल्व नहीं करेगा। हाइड्रोजन गैस इज़ नॉट इवॉल्व्ड। जब हाइड्रोजन गैस कब नहीं इवॉल्व होगा, जब मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। क्यों? इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट ऑक्सीडाइज्ड द H2 प्रोड्यूस टू वाटर एंड इट सेल्फ रिड्यूस टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जब हाइड्रोजन गैस है वो मेटल जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो H2 गैस इवॉल्व नहीं करेगा। ठीक है, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये H2 को ऑक्सीडाइज करता है, प्रोड्यूस करता है टू वाटर। किस में प्रोड्यूस करता है? वाटर में। और इट सेल्फ रिड्यूस टू ऑक्सीडाइज ऑफ नाइट्रोजन। ये अपने आप में ही रिड्यूस करके क्या करता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनाता है। ठीक है, आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, ये हो गया आपका क्या? रिएक्शन विथ एसिड। अब रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो मेटल होता है मोर रिएक्टिव होता है, ये क्या करता है? लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या करता है? फ्रॉम इट सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन से आपके पास पर्टिकुलर कोई सॉल्ट सॉल्यूशन है, उसमें से ये क्या करेगा? जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। और यहाँ पे जो रिएक्शन बन रही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं केमिकल रिएक्शन में। वहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताई गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। मैग्नीशियम डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। मैग्नीशियम जो है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जिंक जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। आयरन क्या करेगा? आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जो आयरन होगा वो क्या करेगा? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो रिएक्शंस बनेगी वो क्या बनेगी? आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो गया? रिएक्शन ऑफ मेटल विथ मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपके सामने रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल्स दे रखी है जो कि डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज़ में दे रखी है। सबसे ऊपर आपकी मोस्ट रिएक्टिव है, नीचे सबसे लिस्ट रिएक्टिव है, और बीच में जो जिंक आयरन ये क्या है? रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, मतलब जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे इनकी रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी? डिक्रीज़ होती जाएगी, है ना। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम ये क्या है? मोर रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, जैसे मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये लीस्ट रिएक्टिव हो गए। ठीक, इस सीरीज़ को आपको लर्न करना है अच्छे से। नेक्स्ट हमारा है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट।
कैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब मेटल्स क्या करते हैं, लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम पॉजिटिव आयन, सो दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। ये चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दी हैं। ठीक है, तो आप एक बार और देख लीजिए। जैसे एग्जांपल है, द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज़ 11, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ 281, इट हैज़ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स सोडियम आयन, सोडियम प्लस। ठीक, तो यहाँ पे सोडियम का आपका मैंने क्या बताया था, एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 11 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, तो क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। सेम प्रोसीजर आपका यहाँ पे मैग्नीशियम का है, एटॉमिक नंबर इज़ 12 और इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस मतलब इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 है, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। देन नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम नेगेटिव आयन, सो दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो एग्जाम्पल, द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 287, इट हैज़ 7 वैलेंसीज, इट gains 1 electron and forms a chlorine ion. Then chlorine has 17 atomic number, so its electronic configuration is 287. What chlorine do? It gain 1 electron. So same procedure is oxygen. What oxygen gain? 2 electron to complete their octet, because oxygen's atomic number is 8 and the electronic configuration is 26. Then oxygen need 2 electrons to complete its octet, so oxygen gain 2 electrons. Clear? सो नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।